one part of it. Yes sir. और अभी बचा क्या है सिर्फ employability skills और interviewing skills. Yes sir. So कितने दिन से आ रहे हैं आप लोग इस कोर्स के लिए? 4th April, which is how many days now? 25 days. 25 days. So overall कैसी feel है आपकी इतने दिनों के बाद? You've done this course. You were in the college immediately before this. Yes. Right? So you were in a studying mode already. Yes. Yes sir. And for these 25 days, you've come into a new environment of learning. Yes. Yes, sir. Yes? Yes sir. So what do you feel? What is your overall feel after this program? सर जब यहाँ मतलब यहाँ आने से पहले हाँ. मतलब लाइफ का जो मतलब एक अच्छा सा मतलब किस तरह से जीना होता है, मतलब लाइफ को किस तरह से पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए, वो हमें पता नहीं था। जबकि यहाँ जब हमने यहाँ इंडिया कैन ज्वाइन किया सेल्स बैच के लिए, तो मुझे बहुत चीज़ का नॉलेज हुआ, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ समथिंग डिफरेंट मैंने सीखा यहाँ से कि मतलब कैसे आदमी को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, किस वे में किनसे बात करना चाहिए, मतलब फुल्ली प्रोफेशनल की मतलब ट्रेनिंग मुझे मिली, जिसके थ्रू मतलब किससे किस तरह से बात करनी चाहिए फॉर्मल वे में, कैसे ग्रीट करना चाहिए, तो ये सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज। तो कोई और भी कुछ इसके बारे में, जैसे आप नीरज नाम है आपका, राइट? हाँ जी बिल्कुल। हमने सेल्स के बारे में तो सीखा है। हमारी जो मैम है अदित मैम, उन्होंने हमें सेल्स के बारे में सिखाया। इसके साथ साथ उन्हें हमारी जो पर्सनल स्किल्स होती हैं, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ टू कम्युनिकेट आवर व्यूज और एवरीथिंग, मतलब जो भी हमें एक दूसरे से मतलब बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मैम ने हमें सिखाई। हमें कैसे सेल्स करनी चाहिए। पहले जो हमारा सेल्स के लिए नज़रिया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्या था पहले हम सेल्स के लिए जाते जब था, बस यही था कि कोई आता सेल्स पर्सन, उससे कहते हैं हाँ बात नहीं करनी भाई, जा तू इधर से, ऐसे करते थे। मगर अब जब सेल्स पर्सन कोई हमसे मतलब कोई हमें रीच करता है, तो हम उसे अच्छी तरह मतलब उसको सुनते हैं कि हाँ वो क्या कहना चाहता है। अगर वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हम उसे लेते हैं, उसके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या वो मतलब क्या क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है जो हमें मैम ने सिखाई है, वो टेक्निक को यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, या वो अपनी सेल्स किस तरह अच्छी कर सकता था। तो ये सब हमें पता चल जाता है सेल्स ट्रेनिंग के बाद। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर जैसे ये बोल रहा था, नीरज बोल रहा है ये क्या नाम है, सेल्स पर्सन आता था उसे भगा देते थे, उसके ऊपर मैं बोल रहा था कि इन शॉर्ट अब सेल्स पर्सन की हमारे लिए हमारे मन में इज्जत जग गई, सहानुभूति हो गई। सहानुभूति हो गई। मतलब जब हमें पता पड़ा कि अब सेल्स भी काफ़ी, सेल्स के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और सेल्स भी काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका वो असर पड़ता है। ओके। तो अब जैसे कोई भी सेल्स पर्सन आते हैं तो हम उसको थोड़ी सी इज्जत देते हैं, उसको सोचते हैं कि हाँ नहीं बंदा कुछ है। नहीं तो पहले जब आता था तो हम ही सोचते हैं नहीं यार बकवास है, क्या है इसको, चाहे बेशक कितनी भी ट्रेनिंग ले रखी हो उसने। Okay. Yes sir. So you are also saying that your point of view towards this profession has also changed. Yes, sir. Yes sir. Huh? Sure. Yes. So what is it that has changed in you? Your point of view about this profession. एक्चुअली पहले जो है मैं ये सोचता था सेल्स पर्सन कोई भी आता था तो मैं सोचता था यार जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं इससे अच्छा हम मार्केट से ना ले, जहाँ पे हमें शोरूम भी मिलेगा, अगर पसंद नहीं आता तो डायरेक्ट जाके उसको वापस भी कर सकते हैं, क्यों इससे बात करें, क्यों अपना टाइम खराब करें, हम घर पे टीवी देख रहे हैं आ गया भाई हमारा ये प्रोडक्ट है ये फलाना, क्यों सुने। तो अब जो ये है कि यार बंदा आया है कहीं से, ये भी जॉब कर रहा है, तो इसके भी मतलब इसको भी कुछ अपने इंटेंसेस वगैरह पूरे करने होंगे, और इसने भी कहीं से ट्रेनिंग ली होगी या नहीं ली होगी वो हमारी वो हेडेक नहीं थी। पर ये था अब ये मन में होता है कि बंदा दोपहर में घूम रहा है और मतलब अपना कुछ भी काम करने के लिए वो हमारे पास आया और हमें प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट हमें सुनना तो चाहिए ताकि उसको थोड़ा ये भी हो, और अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम लेंगे। तो आपको ये लगता है कि इसमें करियर बढ़िया हो सकता है? Yes, sir. आपको तो फिर क्या लगता है? यस सर, इवन सर ये जो कोर्स है यहाँ पे सर जो स्किल्स हमारी इंक्रीज हुई हैं उससे ऐसा नहीं है कि हम अगर कहीं जॉब करें तभी फायदेमंद है। इवन हम लोगों के पेरेंट्स हैं वो बिजनेस को ज्यादा अलाउ करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि जॉब करे बच्चा हमारा या किसी के नीचे रहे। तो ऐसा मैम से हमने बोला था, तो मैम ने बोला कि बेटा अगर तुम बिजनेस करोगे तो उसमें भी ये स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ग्रूमिंग, एवरीथिंग, हर चीज बिजनेस में कवर होनी है। अगर तुम अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये स्किल्स तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जैसे सर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तुम्हें बात करने आना चाहिए कि तुम्हें किस पर्सन से क्या बात करनी है, तुम्हें कन्विंसिंग स्किल होनी चाहिए कि तुम अगले बंदे को अपने काम के लिए कन्विंस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो सर इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा होता है, जैसे हम लोग थे सर, हमने मजे मजे में इंटरव्यू दिया था, अच्छा ठीक है सर, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जॉब की, बट यहाँ आए
तो ऐसा अप्रिशिएशन हुआ यहाँ आके कि ऐसा लगा कि हाँ सर मैम बोल रही है, या फिर हमें खुद ऐसा रियलाइज हुआ कि हम इस काबिल हैं कि हाँ अपना 100% दे के और अपने जो इंसेंटिव है, अपना टारगेट वो अच्छे से अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो सर बेसिकली ये है कि अगर ये वर्क फर्स्ट जो सेल्स कोर्स है ये वाला, इसे करने से अगर कोई ये सोचे कि मुझे बस सेल्स में ही जाना है, तो बस मैं सेल्स में जाना नहीं चाहता तो मुझे बस क्या जरूरत है इस कोर्स को करने की, तो सर ये तुम्हारी जो थिंकिंग है, जो एटीट्यूड है, जो तुम्हारा सोचने का नजरिया है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इवन जैसा मेरे साथ हुआ है। और कुछ सर मैं ये Thank कहना you. चाहता हूँ, जैसे कि तोफैल ने कहा सर कि बिल्कुल मतलब हम यहाँ पे आने से पहले मैंने भी यही देखा कि जब मैं आया था तो मुझे नहीं पता था कि कैसा होता है सेल्स वगैरह के बारे में, कुछ नहीं पता था। मगर अब सर जब मैंने ये क्लासेस अटेंड कर ली, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो अब लगता है सर बिल्कुल जैसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वो हो गया। या बिल्कुल सर, जैसे तोफैल ने कहा था कि हमारे पेरेंट्स वगैरह अलाउड नहीं करते हैं। अगर सर सेल्स के बारे में जैसा कुछ बताया तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। जैसे बहुत सी चीज़ें हमारी यहाँ इंक्रीज हुई हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, हमारा पर्सनैलिटी हो गई सर। और अगर हम इन फ्यूचर अगर बिजनेस भी करते हैं डैडी का, तो ये सब चीज़ें सर हमें बहुत काम आने वाली हैं। जैसे हम किसी को कन्विंस करना, हमारे डैडी भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी हमें पहले हमने कभी ध्यान नहीं देते कि डैडी बिजनेस कर रहे हैं, बस बिजनेस कर रहे हैं ये पता था। मगर उनका बिजनेस भी एक वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं, सेल करते हैं, अपना बिजनेस भी सेल कर रहे हैं वो एक तरह से। तो सर अब उसके बारे में पूरी नॉलेज हो गई हमें, और हमें लगता है कि सर अब हम एक परफेक्ट सेल्समैन बन सकते हैं, तो बन भी चुके हैं सर कि कोई प्रोडक्ट हमें दे दिया है तो हम अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं कस्टमर को। अच्छा, Yes, sir, आपको बिल्कुल लगता है ऐसा कि आवाज से? बिल्कुल Yes, सर, sir, definitely. वेरी गुड। अच्छा, सिंस आपने किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला, आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वन बाय वन, यू नो, टू शेयर विद अस एट लीस्ट 2-3 थिंग्स that you think have changed in you and you would like to take them forward in your life. Yeah? Yes, sir. One. Okay. So one by one start करते हैं। आप चलिए, आप ऐसा कीजिए, सिर्फ एक चीज बता दीजिए, one thing that you would want to take through your life which you have picked up from here. ठीक है? So we will start with you. Any one thing and why do you feel so? सर मैंने जो यहाँ पे जो मेरे को यहाँ से अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिली थी वो ये है कि मैं अपने जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा जो सोचने की नज़रिया है, और जिस तरीके से आदमी से अपने बात करनी है सर, वो चीज़ मेरी आगे शायद काम आएगी मेरे को हर फील्ड में। हर फील्ड में। थैंक यू। आपके लिए आराम से हो जाते हैं, ठीक से हो जाते हैं। सर यहाँ पे आने से पहले मुझे किसी ने बताया था कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ या पॉज नहीं देता बोलने के बीच में। तो यहाँ के ट्रेनिंग के बीच में जैसे हम अपना रोल प्ले करते थे, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम मैम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत जल्दी बोलते हो, धीरे नहीं बोलते, आराम से बोलो। तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ इसी पॉइंट पे आपको करनी चाहिए। तो आप हिंदी में भी तेज बोलते थे? यस सर। अच्छा, बस बोलते चले आता, समझ में नहीं आता था सामने वाले को क्या बोलना। अच्छा, अच्छा। तो मैम ने वो मुझे बताया, तो मैं इसे होल लाइफ इसे अपने साथ लूँगा और इसको। वेरी गुड सर, ऑल द बेस्ट। तो फिर सर मुझे तो यही पता चला कि व्हाट आई एम। ओके, मुझे यहाँ के ये पता चल गया कि मैं क्या हूँ और क्या करूँगा और क्या करना चाहता हूँ। बेसिकली सर मुझे पता नहीं था, मैं ये सोच रहा था कि MBA करूँगा, MBA के बाद फादर का बिजनेस करूँगा, बट यहाँ के पता चल गया कि हाँ मेरे में स्किल्स हैं, कन्विंसिंग स्किल्स इंक्रीज हुई हैं यहाँ के। और जो सर जो नॉलेज ऑफ मतलब मुझे अपने बारे में प्रॉपर पता चल गया है कि हाँ मैं ये हूँ और मैं ये कर लूँगा, इसके 100% श्योर हूँ। तो क्या पता चला वो क्या है? सर एक्चुअली मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल पता चल गया, ऑल राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड पता चल गया। बिकॉज सर मैं इससे पहले मुझे किसी ने ऐसा गाइडेंस नहीं दी थी, या ऐसा किसी ने कोई हमारा बिहेवियर जानने की कोशिश नहीं की थी किसी ने, जो यहाँ आके हुआ तो शायद इस वजह से पता चला। वेरी गुड। आपका नाम बताइए। राहुल बंसल। राहुल बंसल। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में मुझे ज़्यादा पता चला, क्योंकि जो है हमेशा कहीं भी जाओ किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे या स्कूल्स में कॉलेजेस में बुक्स ऐसी होती है मतलब जिसे मतलब पढ़ा देते हैं बस हो गया, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड विजिट वगैरह हुई थी ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही, जो कि मैं हमेशा याद रखूँगा। किसी भी चीज़ को सिर्फ पढ़ के ही नहीं सीखा जाता, उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत जरूरी है। और अगर कभी मेरे पास ऐसी पावर आई ना
तो मैं सीबीएसई वगैरह इनकी बुक्स में ऐसा कुछ जरूर डालूंगा जो मतलब ऐसा चेंज जरूर करूंगा जो बच्चों को मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिया परसेंटेज आ गई और ये फलाना ढिकाना। हाँ। आज भी ऐसे बहुत बच्चे जो 90% लाते हैं पर उन्हें प्रॉपर उसका पता नहीं होता। हाँ। तो मैं ऐसा डालूंगा कुछ कि मतलब 90% तो सभी लाए लेकिन उनको नॉलेज भी बहुत तो हो, फेल नहीं होगा कोई। हाँ, मतलब सिर्फ नॉलेज डेवलप ना हो, स्किल डेवलप। Skill develop। यस सर। तो आपको लगता है स्किल डेवलप हुआ? यस सर, थैंक यू। सर मेरा नाम ब्रजेश है हम्म। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर इससे पहले जब यहाँ मैं ज्वाइन नहीं किया था, इससे पहले मतलब किसी चीज़ से मतलब बहुत जल्दी मैं हार जाता था। कोई भी काम अगर मैं करने गया अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता था अब मुझसे हो ही नहीं पाएगा। बट अब ऐसा नहीं हो सकता। नेवर गिव अप। मैं कभी नहीं हार मानूंगा जब तक कि वो मैं कर ना लूँ तब तक मैं। ब्यूटीफुल। तो मेरा नाम रिजवान है और यहाँ के मतलब मैंने ये सीखा सर कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हर इंसान को। जैसे पहले मैम ने हमें बताया था, जो हमारे ट्रेनर हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया, कि हमारा एटीट्यूड एक आइसबर्ग की तरह होता है। हमें पता भी नहीं होता, जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे अंदर छुपा होता है। तो सर वो मुझे पता चला है कि कितना एटीट्यूड मतलब हमारे अंदर होता है और उसे मैं किस तरह से शो करूँगा। तो सर ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे सीखने को मिली, एक नेवर गिव अप। ओके, कि सर कभी भी हार नहीं माननी, किस चीज़ को जब सोच लिया अचीव करना है तो अचीव करना है। ब्यूटीफुल। Thanks to all of you and all the best to you. Thank you, sir. Thank you, Have a good day. Have a great future. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Enough.